नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जेंडर रेशियो क्या होता है। अगर आप एक बीएलओ हैं तो आप अपने बूथ के जेंडर रेशियो को किस प्रकार से सुधार सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। ऐसे में जेंडर रेशियो के सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। बीएलओ को काफ़ी ज़्यादा उसके लिए निर्देशित किया जा रहा है कि आप अपने बूथ का जेंडर रेशियो सुधार लें। और इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं, जेंडर रेशियो पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है, लिंगानुपात है, उसके आधार पर बनता है। तो किसी की वोटर लिस्ट में अगर पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या जो है वो काफ़ी कम है, तो ऐसे में जेंडर रेशियो को बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि महिलाओं की संख्या भी पर्याप्त हो, ताकि ये ना कि लगे कि महिला मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम है। तो इसके लिए विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर रेशियो बढ़ाने का टारगेट चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपने बूथ का जेंडर रेशियो बढ़ा सकते हैं। और बार बार जो आपको परेशानियां होती हैं, जैसे कुछ बीएलओज पर अगर ज़्यादा जेंडर रेशियो है तो उन पर कार्रवाई भी होती, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, जेंडर रेशियो आप जैसा कि आप जान चुके हैं जेंडर रेशियो क्या होता है। जेंडर रेशियो निकालने के लिए सबसे सरल सा फार्मूला होता है। आप महिला वोटर भागे पुरुष वोटर गुणे 1000 कर देंगे तो आपको जो वर्तमान जेंडर रेशियो है आपके बूथ का आ जाएगा, और उसको ज्ञात करके आप उसमें सुधार कर सकते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादातर भी लोग जानते हैं इस बारे में। जेंडर रेशियो सुधारने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल कराना। अगर आप जेंडर रेशियो अपने बूथ का सुधारना चाहते हैं तो ये बेहद आवश्यक है कि आपके बूथ के अंतर्गत जो मतदाता, महिला मतदाता हैं, पात्र जिनका नाम सूची में अभी तक नहीं बढ़ा है, उनका नाम आप सूची में बढ़वा लें। तमाम ऐसी लड़कियां होती हैं, अविवाहित लड़कियां होती हैं जिनका नाम लोग नहीं बढ़वाते हैं, ये मान के चलते हैं कि इनकी शादी हो जाएगी तो फिर नाम को विलोपन करवाना होगा, कटवाना होगा। तो इससे बढ़िया कि भरो ही नहीं, 1-2 साल में शादी हो जाएगी तो वो वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं होती। वोटर आईडी का इतना इम्पोर्टेंस है नहीं कहीं पर, तो इस वजह से भी लोग तो ऐसी लड़कियों को टारगेट करना जो पढ़ती हैं, जो इंटर पास कर चुकी हैं, वो लगभग पात्र हो जाती हैं वोटर आईडी बनवाने की, तो उनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज कराएं। इससे आपके जेंडर रेशियो में सुधार हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि तमाम ऐसे बीएलओज हैं जिनकी वोटर लिस्ट में अभी भी ऐसे तमाम अपात्र मतदाता जो पुरुष हैं, पुरुष मतदाता पड़े हुए हैं और उनका विलोपन नहीं हो पा रहा है। वो या तो शिफ्टेड हैं, कहीं पर चले गए हैं, दूसरी जगहों पर रहते हैं विद फैमिली, या फिर 80+ हैं। उसमें तो कितने मृतक हैं और अभी भी वोटर लिस्ट में पुरुषों का नाम पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो जेंडर रेशियो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस हिसाब से भी आप उसको सुधारने के लिए जो अपात्र मतदाता हैं उनको चुन कर अपने वोटर लिस्ट से निकालें। इसके लिए आप किसी सार्वजनिक स्थल पर बैठ जाएं, स्कूल पर, पंचायत घर पर या ग्राम प्रधान के यहाँ, जहाँ पे भी 4 लोग हों बताने वाले हों। अगर आप पूरी मतदाता सूची पढ़ देंगे तो आपको इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें मृतक कौन है, शिफ्टेड कौन है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको फॉर्म मिल जाएंगे जिनसे आप विलोपन करवा के कुछ आप अपना जेंडर रेशियो मैनेज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन ये है अपने जेंडर रेशियो को सुधारने का कि अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपका जेंडर रेशियो में सुधार नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे दरअसल ये चीज़ें डिस्टर्ब भी है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की कम है। तो ऐसी स्थिति में जेंडर रेशियो वहाँ का गड़बड़ होता ही है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी अपात्र पुरुष मतदाता हैं उनको आप चुन कर निकाल देंगे वोटर लिस्ट से, किसी को भी नहीं छोड़ना है। और जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शिफ्टेड हो गई हैं, उनके नाम को आपको नज़रअंदाज करना होगा इलेक्शन तक। आप उन्हें छोड़ दें, आपका जेंडर रेशियो मैनेज रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।
हाँ, मृतकों का तो नाम आपको काटना है, किसी मृतक का नाम सूची में न रहे, लेकिन ऐसे लोग जो शिफ्टेड हो गए हैं, हाल ही में शादी हुई है, ऐसी लड़कियां जो अपने घरों पर चली गई हैं, अभी उनका नाम अब ना काटें। वो आपके बूथ का जेंडर रेशियो मैनेज करने में कुछ महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यही 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने बूथ का जेंडर रेशियो सुधार सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और अगर कहीं पर महिलाओं की संख्या कम है तो बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में आप इन्हीं तरकीबों के सहारे अपना जो बूथ है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानकारी थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट में बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।